कई लोग क्रेडिट इसका लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट किसको मिलेगा? राम मंदिर जो आज बन रहा है तो भगवान किसका राम श्रेय को ही मिलेगा, भगवान राम को ही मिलेगा। बाकी सब हम और आप सभी भगवान राम ही चलाते हैं। क्रेडिट तो बीजेपी को भी मिलना चाहिए, जिस तरह बीजेपी ने काम किया है। देखिए पहले क्या था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एक कपिल सिब्बल नाम के नेता है, मतलब बहुत बड़े नेता है, उन्होंने एफिडेविट लगाया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मतलब वो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के नेता है, मतलब वो वकील है, तो उन्होंने एफिडेविट में बोला था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के थे, बट ये सब मतलब फिर बीजेपी के भी आए। जब बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो बीजेपी के भी कुछ वकील आए, और पहले तो मतलब पहले से और बहुत सारे नेता थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे और मोदी जी भी थे, और भी बहुत सारे नेता थे। तो मतलब कुछ श्रेय इनको भी जाता है, कुछ क्या पूरा श्रेय इनको जाता है। अगर जो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो राम मंदिर नहीं बन पाता। ये आपको भी पता है, ये आप भी जानते हैं, अंदर से जानते कि नहीं जानते हैं? आप बोलेंगे नहीं, बट मुझे पता है कि आप भी जानते हैं। और पूछ लीजिए रुके रहिएगा। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कोलकाता से, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये जो राम मंदिर बन रहा है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बनना ही चाहिए था। ये तो बहुत दिन का ये था, तो अभी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, क्या भला हो जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ, मंदिर तो राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। अभी ये तो कोर्ट का जो ऑर्डर है, और जो अभी तो ये ओपनिंग भी होने जा रहा है, ये तो बहुत, ये पूरा भारतवासी के लिए बहुत गर्व का बात है। आप लोग कब जाएंगे? हम लोग तो जितना जल्दी हो सके, अभी तो भीड़ रहेगा, तो अभी गेस्ट लोग के लिए जो वीआईपी है वो ओपनिंग में जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। दूसरे जब यूपी में आएंगे तो राम मंदिर जरूर जाएंगे। पीएम किसको देखना चाहेंगे, दीदी को या मोदी को? पीएम तो मोदी ही बनेगा। मोदी देखना चाहेंगे। हाँ। आप लोग किसको देखना चाहेंगे पीएम? कंट्रोवर्शियल है, बट मोदी ही ठीक है। क्यों? अच्छा लगता है, इसीलिए काम किया है, देख सकती हूँ बंगाल में आप लोग देश के प्रोग्रेस के लिए तो मोदी चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए बेसिकली। तो अभी तो मोदी का और 1-2 टेन्योर तो रहेगा, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट जब देश में आया तो बहुत सारे प्रोग्रेस हुआ, तो सब लोग बीजेपी को चाहिएगा। जो राम मंदिर में जिन्होंने बलिदान दिया, कोठारी भाई जो थे, वही बंगाल के ही थे। हाँ, बंगाल का तो, बंगाली लोग का तो हर एक में कंट्रीब्यूशन है। वो फ्रीडम फाइट से स्टार्ट करके अभी भी बहुत सारे मतलब कल्चरल, स्पोर्ट्स, सब कुछ में बंगाल का कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो रहेगा ही, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और सब कुछ में ये तो रहता ही है। पिछले कुछ समय से बंगाल थोड़ा पीछे जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे पहले बंगाल नंबर 1 पे हुआ करता था हर एक फील्ड में, चाहे अध्यात्म हो, चाहे कोई भी कला हो, और बुद्धि में तो था ही। अभी लेकिन कुछ पीछे जाता हुआ दिख रहा है। अभी पीछे जाते हुए वो तो डिपेंड करता है, जो लीडरशिप जो है वही तो ये करते हैं। तो अभी थोड़ा मतलब स्लो डाउन हुआ, तो हम लोग होपफुल है बाद में अच्छा होगा। अच्छा हो गया फिर भी बंगाल की जनता जिता तो उनको ही रही है, बार बार जिता रही है। और कोलकाता बताइए, कोलकाता जो था इंडिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी थी, 3rd लार्जेस्ट सिटी थी, मतलब 3rd लार्जेस्ट सिटी। अब तो नहीं रह गई है, अब तो जैसे बेंगलोर आ गया, हैदराबाद आ गया। अंग्रेजों के समय तो नंबर 1 पे था। अंग्रेजों के समय नंबर 1 पे था, अब 3rd आया, अब 3rd के बाद अब 5th आ गया, 5th के बाद अभी क्या पता क्या क्या हो जाए। इसीलिए बंगाल में भी मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बंगाल में क्या लग रहा है, जो 26 का चुनाव इस बार होगा, शुभेंदु अधिकारी कुछ कर पाएंगे, कुछ बढ़ेगा कि डाउन हो जाएगा, क्योंकि हिंसा भी होती है वहाँ पे? नहीं लगता है बंगाल में बीजेपी को जीतना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का लीडरशिप उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसा जो ममता जी के बराबर कोई नेता या नेत्री कोई बीजेपी का कोई नहीं है, कोई मूक नहीं है। तो बीजेपी का सपोर्टर बहुत है, लेकिन उसको इकट्ठा करके जो वोट का जो होता है वो करने में वो संगठन नहीं है उतना, तो वो जीतना मुश्किल है। लेकिन अधिकारी का क्षमता नहीं है उतना। क्षमता है, वो एक लोकेलिटी में है। वो जो 1-2 जिला में है, जो मेदिनीपुर में उसका बहुत दबदबा है, लेकिन पूरा वेस्ट बंगाल में जीतना उतना इजी नहीं, बट फाइट होगा। पहले तो 10 साल 20 साल पहले बीजेपी का कोई उतना यही नहीं था, वोट परसेंटेज 2-3% था। तो सीपीएम का गवर्नमेंट था और टीएमसी, कांग्रेस, ये सब अपोजिशन में था। तो अभी तो बीजेपी अपोजिशन में है,
तो प्रोग्रेस तो हुआ, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन जीतने के लिए जो चाहिए, जो संगठन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, वो अभी तक नहीं दिख रहा है। अच्छा दीदी क्या बोल रही हैं, जाएंगे कि नहीं? उनको न्योता तो मिला है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो तो उसका पर्सनल ये, वो मैं क्या बताऊँ, उसका पार्टी का जो ये है, उसका पर्सनल जो ये, उसमें मैं क्या बताऊँ, लेकिन जाना चाहिए जाना चाहिए। सब। नहीं जाएंगी, हमें पता है। अच्छा पता है आपको? हाँ नहीं जाएंगी वो, मतलब बीजेपी को मतलब इतना वो चिढ़ती हैं बीजेपी से, जैसे मतलब और भी कांग्रेस के हो गए, मतलब ये लोग बहुत 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 ज़्यादा मतलब बीजेपी से चिढ़ते हैं, 100 की सीधी बात। अच्छा ये बात भी उठ रही है कि मोदी जी जो है पूजा में जो बैठेंगे तो पत्नी के साथ बैठना चाहिए, चूंकि विवाहित हैं, अकेले ही बैठ जाएंगे तो वो कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं गलत है। ऐसे गलत नहीं है, वैसे सही भी है। देखिए अब मोदी जी बैठेंगे और बहुत सारे मतलब जो योगी जी हिंदू रहेंगे, धर्म मोहन से भागवत है, रहेंगे। बहुत सारे जैसे अभी यहाँ से अपने खजुराहो से मतलब छतरपुर से हैं, वो बागेश्वर धाम के वो पंडित धीरेन्द्र ये शास्त्री। जो गर्भगृह में बैठने की बात है, मोदी जी हैं, मोहन भागवत है, योगी जी हैं, आनंदीबेन पटेल है और एक पुजारी होंगे। हाँ हाँ, मतलब यही मतलब बोला गया है कि मतलब 6 से 7 लोग रहेंगे गर्भगृह में। वो जो वीवीआईपी है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो केवल गर्भगृह में रहेंगे, और बाकी सबके मतलब हर संसद क्षेत्र से कुछ पास दिए गए हैं कि इतने लोग आ सकते हैं, तो मतलब सांसद को दिया गया है, तो उसके बताया गया कि आप इतने लोगों को अपने संसद क्षेत्र से बुला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संसद क्षेत्र हैं, ऐसे 553 शायद से है ना, तो 553 में और बहुत लोग आएंगे ना। और आज शायद से वो अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ है, और कितना भव्य बना है वो। क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए जो अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि बनने से क्या ही हो जाएगा। देखिए पहला तो वो हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है, और दूसरा देखिए जैसे ये बनारस में है आप अभी, तो बनारस में आप देखे होंगे जैसे कॉरिडोर बन गया, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ी। अब इकोनॉमिक गतिविधियां बनी तो इससे क्या होगा कि इंडिया की भी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। ऐसे आप उज्जैन चले जाइए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ, तो महाकालेश्वर वहाँ पे वो बना, मतलब ऐसे ही वहाँ पे भी एक कॉरिडोर बना, उज्जैन कॉरिडोर, महाकालेश्वर कॉरिडोर। तो उससे पहले क्या हुआ था, पहले समथिंग 1 लाख मतलब 1 मंथ में आते थे लोग, अब 13 टू मतलब 15 लाख लोग मतलब हर मंथ आ रहे हैं उज्जैन में। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी बढ़ी। अब इसके बाद मथुरा में भी अब ऐसा होने वाला, मथुरा में भी अब बढ़िया अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे जब हम हर मतलब धार्मिक स्थल डेवलप कर देंगे तो इससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, और इकोनॉमी बढ़ेगा तो उससे हमारा देश आगे जाएगा। हाँ, अब इंडिया को अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन तो हो गया, अब 5 ट्रिलियन भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। और यूपी का भी लक्ष्य है, अभी मैंने देख रहा था यूपी का लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसको मतलब 2025 तक पाना है, तो वो पा लेगा। जैसे मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधियाँ जितनी अच्छी चल रही हैं, तो मेरे को लगता है सक्सेसफुल होगा। और एमपी को भी मतलब 0.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वो भी बन जाएगा। जैसे उज्जैन में कॉरिडोर बन गया, अभी बहुत सारे मतलब पार्क्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, भोपाल में भी हो रहे हैं, इंदौर में भी हो रहे हैं। तो सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी को भी न्योता मिला था, तो वो कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम नहीं आएंगे। अरे वो कहने वाले कहते ही रहते हैं कि हम नहीं आएंगे। अब जिनको नहीं आना तो ना आए, बुलाया तो गया है, सबको बुलाया गया है, कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया गया है। अब उनके अंदर यदि आस्था नहीं है तो ना आए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो न्योता देना सही था ऐसे लोगों को? न्योता देना सही था ना। क्यों देना, देखिए जो डेमोक्रेसी चलती है वो मतलब पूरा पक्ष का भी होता है, विपक्ष भी होता है, तो मतलब सबका समर्थन जरूरी है। अब वो देखिए वो लोग बाहर तो बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, हमें मतलब राम मंदिर नहीं बनना देना चाहिए, बट अगर जो उनके अंदर से आस्था देखी जाए तो उनका मन बोलता है कि राम मंदिर ठीक बना और बनना चाहिए। राहुल गांधी का भी मन कर रहा होगा आने का? देखिए हाँ, राहुल गांधी का तो मुझे पता नहीं, बट अगर जो देखा जाए राहुल गांधी जो है मतलब एक अच्छे नेता है, मतलब खराब नहीं है। मैं मोदी गवर्नमेंट को पक्ष लेता हूँ, बट राहुल गांधी, अब जैसे युवा हूँ तो मैं मोदी गवर्नमेंट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने रोजगार में काम नहीं किया, मतलब और बाकी सारा काम किया। जैसे रोडवेज में नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया है, बट मोदी गवर्नमेंट ने मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत ज़्यादा है मोदी गवर्नमेंट ने, ये मैं जानता हूँ। आप ही तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा तो रोजगार मिलेगा, कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार मिलेगा। अरे तो वो प्राइवेट रोजगार रहेगा ना, गवर्नमेंट रोजगार कैसे रहेगा आप बताइए। गवर्नमेंट भी चाहिए, गवर्नमेंट भी जरूरी है। सरकारी तो सीमित है ना, वो तो सीमित कैसे है, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो पुलिस की भी तो ज़रूरत है।
पूरा पुलिस और देख रेख के लिए भी गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी तो बढ़ाना चाहिए ना। आप कहाँ से हैं? धन्यवाद सर। नहीं कहाँ से हैं आप? आइए हम और लोगों से जानेंगे, कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? हम लोग आ रहे हैं जी घाट से। यहीं बनारस के हैं? नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। ये जो राम मंदिर बनने वाला है, क्या कहेंगे उसके विषय में? बस मज़ा आ रहा है जी, राम मंदिर बनने वाला है। हम अयोध्या से ही हैं, रहने वाले हैं। हमारा जो नेटिव टाउन है अयोध्या ही है। कितना विकसित हो गया है अयोध्या जो है इस बार? या तो कोई विकसित का तो पता नहीं, लेकिन ज़मीन के दाम तो बढ़ गए हैं। अच्छा, कितने गुना बढ़ गए हैं? बहुत बढ़ गया। पहले अंदाजा लगाएं, पहले एक आध बीघा 6-7 लाख में आता था, 30-35 लाख में मिल रहा है। अब वो गज में बिक रहा है अब। गज में बिक रहा हाँ जी, अब अयोध्या सिटी के पास ज़मीन ही नहीं बचा है कहीं। है। अच्छा लग रहा है अयोध्या जी का मंदिर बन रहा है बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी। जाएंगे हम, एक बार उद्घाटन हो जाए हम भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मतलब विपक्ष के लोग, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बनने से क्या हो जाएगा? विपक्ष तो क्या हो यार, जाएगा? विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेगा अभी तो विपक्ष है वो। तभी तो विपक्ष है वो। अगर वो पक्ष में बोलेगा तो पक्ष नहीं हो जाएगा। हाँ। कई लोग कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया, इसलिए हम नहीं आएंगे। तो नहीं आए, उनकी श्रद्धा है जी, आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे उनकी इच्छा। कई लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है इसको, इसलिए हम नहीं आएंगे मतलब उद्घाटन में। जिसके राम है वो सब आएंगे, जिसके राम है वो हर कोई आएगा, वो जिसके नहीं है वो नहीं आएगा, जो नहीं मानता होगा नहीं आएगा। पीएम किसको आप लोग देखना चाहेंगे? क्या चीज? पीएम एक ही है, उसके देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको देखेंगे आगे भी। जब तक उनका चलेगा तब तक देखेंगे। फिर अमित शाह जी, फिर जयशंकर जी। तो ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही। क्यों देखना चाहेंगे मतलब बीजेपी को ही? ऐसा कारण बीजेपी को क्यों देखना चाहते ऐसे नहीं है, लेकिन बस एक जुड़ाव जो है वो हो गया है उससे। अब अच्छा हो रहा है। तो जुड़ाव एक हो गया है। मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन यार ही नहीं। देखो, एक नेशनल ही है इम्पैक्ट है, इंटरनेशनली जो इंडिया का इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा बन गया है, प्लस बाकी चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं, तो ऑब्वियसली। और दूसरा कोई फेज भी नहीं है जो अभी प्रॉपर्ली हो पाए, तो निकल से तो उन्हीं को आना चाहिए। आप बताइए किसको देखना चाहेंगे? चुनाव है कुछ दिनों में, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? देखो अभी तो विकास जो हो रहा है वो मोदी की वजह से ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली मोदी को ही। मोदी को ही। आप देखिए ना, ये कभी बनारस ऐसा थोड़ी था। हाँ। बनारस आप कभी पहले आए हो? बनारस में कभी भीड़ तो बनारस कभी ऐसा रहा था क्या? ये तो सब कच्चा उच्चा पड़ा रहता था। अब लास्ट 8-10 साल में बढ़िया बना है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट देखो कितना बढ़िया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है टूरिज्म के चक्कर में। मोदी बनारस में है, बनारस अच्छा हो गया, अयोध्या का अयोध्या अच्छा हो गया, आदि कैलाश चलेगा, आदि कैलाश की बारी है। अयोध्या में आप देखो कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा टूरिज्म के चक्कर में लोगों को। तो यार विकास ही हो रहा है अभी, ऐसा थोड़ी पहले वो जहाँ खाली पड़ा रहता तो कोई नहीं पूछता था उसे। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी केवल मंदिर मस्जिद करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जहाँ तक सोच पाता है वहाँ तक सोचता है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी रेस में है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, थैंक यू।